कोबालामिन कौन सा? विटामिन B12। इसके जो है व्हाट इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ कोबालामिन? एक्टिव फॉर्म ऑफ कोबालामिन इज 5-डीऑक्सी कोबालामिन एंड मिथाइल कोबालामिन। व्हाट इज द कमर्शियल फॉर्म ऑफ कोबालामिन? साइनोकोबालामिन इज द कमर्शियल फॉर्म ऑफ कोबालामिन। सही। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोबालामिन? देयर टू फंक्शन, इट कन्वर्ट होमोसिस्टीन इनटू मिथियोनिन। तो यहाँ पे विटामिन B12 डिपेंडेंट होती है होमोसिस्टीन इनटू मिथियोनिन। ठीक है, फोलेट तो करवा रहा होता है लेकिन ये इसका भी काम होता है। और कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मेलानाइल को इनटू सक्सिनाइल को, ये दो इसके मेन फंक्शंस हैं। सही। अब जो विटामिन B12 की जो डिफिशियंसी होती है तो अनब्रांच फैटी एसिड्स, अच्छा ये जो है क्या करवाता है? मिथाइल को एंजाइम, ये जो होता है जो कि किसमें प्रोड्यूस होता है? डिग्रेडेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है, जैसे कि आइसोल्यूसिन, वेलिन, थ्रेनिन एंड मिथियोनिन में प्रोड्यूस होता है, और कुछ फैटी एसिड्स की डिग्रेडेशन में भी। तो ऑड नंबर ऑफ कार्बन, तो ये इसको किसमें चेंज करवाता है? सक्सिनाइल कोए में। अब जब कोबालामिन डिफिशिएंट हो गए तो जो फैटी एसिड्स होंगे, अनब्रांच फैटी एसिड, ये एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये जो है सेल मेम्ब्रेन्स के साथ जो है इनको कॉर्पोरेट होने लगते हैं। और जो है फैट सोल्यूबल, जैसे कि हमारा ब्रेन भी जो होता है वो लिपिड्स का होता है, तो ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चले जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारे को न्यूरोलॉजिक मैनिफेस्टेशन, यानी कि हमें जो है मेंटली चेंजेस नज़र आएंगे, न्यूरोलॉजिकल चेंजेस नज़र आएंगे। अच्छा, अब विटामिन B12 क्या करवाता है असल में? ये देखो टेट्राहाइड्रोफोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलेट होमोसिस्टीन को मिथियोनिन में कन्वर्ट करवा रहा है। और ये अगर देखा जाए तो टेट्राहाइड्रोफोलेट को एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट को टेट्राहाइड्रोफोलेट में विटामिन B12 की मदद से जो है ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जब ये नहीं होगा तो फोलिक एसिड हमारा इसमें ट्रैप हो जाएगा, इधर इस फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा टेट्राहाइड्रोफोलेट में, इसमें ट्रैप हो जाएगा। तो इस चीज़ को फोलेट ट्रैप भी बोलते हैं कि विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हमारा फोलेट N5 मिथाइल में ट्रैप हो जाता है। ये नहीं होता तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, और जैसी बात है ये वाला रिएक्शन तो होगा ही नहीं जब ये नहीं है तो। सही है। अब जो है स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे कि हमारे पायरोलिन सिस्टम होता है ना, प्रोटोपोरफायरिन होता है ना, वैसे ही वही सिस्टम होता है। यहाँ पे कोरिन रिंग होता है, बस यहाँ पे 4 पायरोल के बीच में क्या होता है? एक कोबाल्ट लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे उधर जो है हमारा प्रोटोपोरफायरिन में आयरन बाइंड हो रहा था ऑक्सीजन से, यहाँ से मिथाइल कोबालामिन और एडेनोसिल कोबालामिन जो डीऑक्सी एडेनोसिल कोबालामिन जो कि एक्टिव फॉर्म है, और साइनो कोबालामिन जो कि हमारे पास कमर्शियल फॉर्म है। डिस्ट्रीब्यूशन, कोबालामिन जो होता है ना हमारा, वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता, जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनके अंदर इसकी कमी थोड़ी हो सकती है, क्योंकि जो है ये सिर्फ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं, और ये सिर्फ जो है हमारे पास एनिमल सोर्स से ही मिलता है हमारे को। क्या सोर्सेज है? लिवर, रेड मीट, फिश, एग, डेयरी प्रोडक्ट्स। सही है। फोलेट ट्रैप अभी हमने देखा, डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट ट्रैप के अभी हमने देखा कि जो है एन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ट्रैप हो रहा था। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 कम था, वो टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बन पा रहा था। यूटिलाइजेशन N5 मिथाइल फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट इन द डिपेंडेंट मिथाइलेशन ऑफ होमोसिस्टीन टू मिथियोनिन, वो इम्पेयर हो जाती है क्योंकि मिथाइलेटेड फॉर्म जो होती है कन्वर्ट नहीं हो पा रही होती THF में, तो फोलेट ट्रैप हो जाता है N5 मिथाइल फॉर्म में। और इसकी डेफिशिएंसी मोस्टली कहाँ पे होती है? डिवाइडिंग सेल्स में, जैसे कि एरेथ्रोपोइटिक सेल्स में या म्यूकोजल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन में। डेफिशिएंसी ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट नीड्स इन क्या लिखा है? डेफिशिएंसी ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट फॉर्म नीडेड इन प्यूरिन एंड थायमिडीन मोनोफॉस्फेट नहीं बन रहा होता, तो जैसी बात है DNA से इसे सिंथेसाइज नहीं हो रहा था। क्लिनिकल इंडिकेशंस क्या है कोबालामिन की? सिर्फ इतना सा हमें कोबालामिन चाहिए होता है। वहाँ हमें आयरन, अभी अगर हम आयरन देखें तो कितना सारा चाहिए होता है? ये सिर्फ 2 to 5 ग्राम चाहिए होता है। इसकी डेफिशिएंसी कैसे पता चलती है? शीलिंग टेस्ट होता है, उससे इसकी डेफिशिएंसी पता चलती है कि इसकी डेफिशिएंसी हो रही है। कि उसमें क्या होता है, वो मिथाइल मेलोनिक एसिड के लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। ज़ाहिर सी बात है मिथाइल मेलोनिक को सक्सेनाइल कोए में करवा रहा होता है। अब जब वो नहीं है तो मिथाइल मेलोनाइल के जो है लेवल्स बढ़े हुए होंगे यहाँ पर। अच्छा, इसकी अपटेक है कि डाइट से विटामिन B12 आया, स्टमक के अंदर R प्रोटीन्स होती हैं, R प्रोटीन से B12 बाइंड करते हैं ताकि जो है स्टमक जो है B12 को डाइजेस्ट ना करे, और फिर जो है यहाँ पे इलियम के अंदर जाता है। ये इलियम के अंदर जाता है तो इसको जो है इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड होता है। यहाँ पे स्टमक से B12 आया, स्टमक से डाइट से B12 आया, यहाँ पे स्टमक के अंदर R प्रोटीन से बाइंड हुआ ताकि इसने इसकी डाइजेशन रोकी। फिर ये इधर इंटेस्टाइन में आया तो यहाँ पे कौन बाइंड हुआ? इंट्रिंसिक फैक्टर से बाइंड हुआ। फिर इलियम के अंदर आया। इलियम के अंदर क्या होता है? ये इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ B12 भी जो है ये अंदर आ जाता है म्यूकोजल इलियम में, और फिर ये जो है ब्लड से वहाँ चला जाता है लिवर में, जहाँ पे इसको स्टोर होना होता है। विटामिन B12 डिफिशिएंसी से क्या होता है? किसमें होती है? जो कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाते।
B12 की डेफिशिएंसी मोस्टली उनमें होती है जो कि एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही B12। तो एक ग्लाइकोप्रोटीन किससे बन रहा है, आर प्रोटीन से, उसको क्या बोलते हैं, हेप्टोकोरिन। हेप्टोकोरिन क्योंकि इसमें कोरिन रिंग होता है तो इससे आते हैं कि हेप्टोकोरिन। B12 रिलीज़ होता है आर प्रोटीन से पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के ज़रिए, और फिर जो है दोबारा बाइंड हो जाता है किससे, इंट्रिंसिक फैक्टर के ज़रिए। अब ये जो है इंट्रिंसिक फैक्टर इलियम इंट्रिंसिक फैक्टर कोबालामिन कॉम्प्लेक्स कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन से, और जो रिसेप्टर बाइंड होता है वो रिसेप्टर क्या कहलाता है, क्यूब्यूलिन कहलाता है। ठीक है, अब ये जो है जर्नल सर्कुलेशन में जहाँ भी जाता है तो ये कौन से प्रोटीन से बाइंड होता है, ट्रांसकोबालामिन से बाइंड होता है। अच्छा, ये इसकी एब्जॉर्प्शन इम्पीड कब होगी, कोई भी ऑटो इम्यून यानी कि अपने सेल को डिस्ट्रॉय करने वाली डिजीज़ हो जाए तो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर को बना रहे हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर ना बनाएं। ठीक है, अब इसकी डेफिशिएंसी से क्या होंगे, न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होंगे, जैसे कि हमने देखा कि फैटी एसिड्स जो थे वो डिपॉजिट हो रहे थे मेम्ब्रेन्स में, तो वो जो है CNS की मेम्ब्रेन्स में भी जब डिपॉजिट होंगे तो न्यूरोसाइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे। और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे बड़ी बात पेरिनीशियस एनीमिया होता है। पेरिनीशियस एनीमिया वही मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पेरिनीशियस एनीमिया मेनली कहलाता है कि जो है B12 और फोलिक एसिड ना हो तो ये होता है। तो उसकी हम डेफिशिएंसी कैसे हटाएंगे, अब हम और जो है क्या करेंगे, B12 देंगे, मोस्टली इंट्रामस्क्यूलर देंगे क्योंकि ओरल देंगे तो एब्जॉर्ब तो हो ही नहीं रहा ना। अच्छा, फोलिक एसिड की सप्लीमेंटेशन से भी जो है ये इसकी B12 की डेफिशिएंसी जो होती है मास्क हो सकती है, कि मेनली क्या होता है, फोलेट ट्रैप हो रहा था और होमोसिस्टीन कन्वर्ट नहीं हो रहा था मिथ्योनिन में, तो इससे जो है इसकी डेफिशिएंसी मास्क हो सकती है वगैरह, फोलिक एसिड देते हैं इंस्टेड ऑफ B12। लेकिन जो न्यूरोलॉजिक सिम्टम्स हैं वो तो आएंगे, सही है, वो भी आएंगे। थेरेपी फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज इनिशिएटेड बाय बोथ, सही। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की जो होती है ना वो थेरेपी स्टार्ट होती है B12 से भी और फॉलिक एसिड से भी, जब तक पता नहीं चले कि B12 की डेफिशिएंसी से हुआ है या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से हुआ है।